तो सभी की सांसें सही चल रही कि नहीं, धड़कन सही चल रही कि नहीं, चेक कर लीजिए एक बार। क्योंकि जो मैच इंग्लैंड वालों ने जैसा खेला, सारे भारतीयों की सांसें यहाँ अटका कर रख दी थी, दिल धड़कन दिमाग सब रुक गया था कुछ देर के लिए। तो लगा कि ये तो गया मैच हाथ से। लेकिन वो कहिए कि शुक्र करिए बुमराह, हर्षदीप का, हार्दिक पांड्या के लास्ट के जो 4 ओवर थे उसमें उन्होंने 3 ओवर में अपने नर्व को कंट्रोल किया और ऐसी गेंदबाजी की कि जिस रफ्तार से इंग्लैंड भाग रही थी हमारे रन की तरफ, थोड़ा सा उनके ऊपर रोक लगाई, जिसकी वजह से इंडिया 7 रन से इस मैच को जीतती है और लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंच जाती है T20 वर्ल्ड कप की। तो सबसे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। सबसे पहले तो वहीं से सांस रुकना चालू हो गई कि इंग्लैंड ने टॉस जीत लिया, वहीं पे हाथ खराब हो गया कि अब इंग्लैंड पहले बॉलिंग करेगी और वही हुआ, बॉलिंग की उन्होंने और लगा कि कहीं इंडिया के लिए खतरा ना हो जाए बहुत ज़्यादा। लेकिन इंडिया भी गेम प्लान बना के आई थी पूरा कि अगर पहले बैटिंग आती है तो हमको कैसे खेलना है, और उसी गेम प्लान के हिसाब से खेला इंडिया वालों ने। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की शुरुआत से ही, बस अभिषेक शर्मा को छोड़ दिया जाए तब। ये अभिषेक शर्मा जैसा कि मैंने पहले ही बोला था वो फ्लॉप हो जाएंगे और वही हुआ, वो फ्लॉप हो गए। लेकिन संजू सैमसन को भी मौका मिला था, संजू सैमसन भी फ्लॉप हो जाते, लेकिन एक मौका हैरी ब्रूक ने दिया और वो शायद उनको ज़िंदगी भर याद रहेगा ये कैच जो उन्होंने छोड़ा। क्योंकि संजू सैमसन का कैच उन्होंने 15 रन पे छोड़ा था, जिसके बाद संजू सैमसन ने बड़ी कुटाई कर दी इंग्लैंड वालों की। और हैरी ब्रूक को वही बहुत ज़्यादा, जब भी सपना देखेंगे तो संजू सैमसन को याद आएंगे, नहीं तो वो शायद आज फाइनल में होते अगर वो कैच न छोड़े होते तो। वो कैच समझ लीजिए उनके हाथ से मैच छीन लेके चला गया। और उसके बाद संजू सैमसन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसके बाद उन्होंने कूदना शुरू किया, हर एक बॉलर को रिमांड पे लिए, चाहे जोफ्रा आर्चर को सबसे ज़्यादा उन्होंने जोफ्रा आर्चर की सबसे ज़्यादा पिटाई की, एक तरफ से पिटाई कर रहे थे। वहीं उसके साथ ईशान किशन ने भी अभिषेक शर्मा का आउट होने के बाद ईशान किशन भी एक तरफ से पिटाई कर रहे थे, एक तरफ से संजू सैमसन पिटाई कर रहे थे। दोनों लोग ही छक्के चौके की बारिश कर रहे थे, चाहे जोफ्रा आर्चर आ रहे हों, चाहे आदिल रशीद आ रहे हों, चाहे लियाम डॉसन हो, चाहे जेमी ओवर्टन हो, चाहे सैम करन हो, किसी को भी नहीं छोड़ रहे थे। यहाँ तक कि सैम करन अपनी बॉलिंग ही नहीं कर रहे थे ना, जोफ्रा आर्चर वो ज़्यादातर पीपीएस बॉलिंग कर नहीं रहे, स्लोअर मार रहे थे बचने के चक्कर में। जितना बचने की कोशिश कर रहे थे उतनी मार पड़ रही थी। उसके बाद ईशान किशन आउट हो जाते हैं 39 रन पर, लेकिन संजू सैमसन तब भी खेलते रहते हैं। उसके बाद आते हैं सूर्य कुमार यादव, ज़्यादा नहीं कर पाते, वो एक छक्का मार के आउट हो जाते हैं, वो भी आदिल रशीद की गेंद पर। उसके बाद आते हैं शिवम दुबे को ऊपर मौका मिलता है और शिवम दुबे बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हैं, 43 रन बनाते हैं। संजू सैमसन आउट हो जाते हैं 89 रन बनाकर, अनलकी रहते हैं थोड़ा सा। उसके बाद हार्दिक पांड्या शिवम दुबे की भी अच्छी पार्टनरशिप होती है कुछ देर की, लेकिन उसके बाद शिवम दुबे रन आउट हो जाते हैं 43 रन बनाकर और हार्दिक पांड्या बनाते हैं 29 रन। उसके बाद तिलक वर्मा आते हैं, एक बहुत ही कैमियो वाली पारी खेलते हैं, धमाकेदार वाली, और 5-6 बॉल पर वो 21 रन बना के चले जाते हैं, 3 छक्का मारते हैं लगातार, 253 रन बनाती है 7 विकेट नुकसान पर। और जहाँ पर जोफ्रा आर्चर ने 50 पूरा कर लिया था, 4 ओवर में 61 रन दिए, 1 विकेट लिया। वहीं सैम करन ने भी 4 ओवर में 53 रन बनाए अपनी गेंदबाजी में, और साथ में आदिल रशीद ने 2 विकेट लिए, जिवेल जैक्स ने 2 विकेट लिए। और इसी के साथ इंडिया ने हिस्ट्री भी क्रिएट कर दी, 250 रन बनाने वाली सेमीफाइनल नॉकआउट में पहली टीम बन गई जिन्होंने 250 रन बनाया। और दूसरा रिकॉर्ड उन्होंने ये भी बना लिया साथ में कि एक T20 वर्ल्ड कप में लगातार 250 रन बनाने वाली इकलौती टीम बन गई। इससे पहले उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ भी 250 बनाए थे, आज इंग्लैंड के खिलाफ भी 250 रन बना दिए, ये T20 वर्ल्ड कप में। और तीसरा हिस्ट्री ये क्रिएट की उन्होंने, एक इनिंग में सबसे ज़्यादा छक्के बनाए, 19 छक्के अभी तक इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा लगाने में। इस मैच में इंडिया ने लगाया 19 छक्के, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड ये भी हो गया। इससे पहले इंडिया ने कभी 19 छक्के नहीं लगाए थे एक इनिंग में, वो भी नॉकआउट में मारा। तो इतना सब कुछ करने के बाद इंडिया को लग रहा था आराम जीत जाएंगे, हम लोग भी एकदम रिलैक्स थे, मैं तो एकदम बिल्कुल रिलैक्स है कि इंडिया को देखेंगे कितने रन से जीतने वाली, इंडिया तो जीतेगी ही। हमको लगा इंडिया 100 रन 150 रन जीतेगी, सब इंडियन से ही सोच रहे थे। लेकिन इंग्लैंड वाले कुछ और सोच के आए थे, वो इंडिया वालों की सांसें रोकने के चक्कर में आए थे कि दिल धड़कन दिमाग सब रोक देंगे इनका। उसके बाद आते हैं फिलिप शॉल और जॉस बटलर। फिलिप शॉल तो जल्दी आउट हो जाते हैं, उसके बटलर एक तरफ से थोड़ा सा हाथ दिखाते हैं लेकिन वो भी आउट हो जाते हैं, और उसके कप्तान के हैरी ब्रूक तो जल्दी आउट हो जाते हैं वो भी। तो इंडिया लगता है कि अब तो मैच एकदम हाथ में है, अब कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स एकदम। लेकिन उसके बाद आते हैं जैकब बेथल, और क्या पारी खेलता भाई, ऐसा मारता है ऐसा मारता है, ये भी बॉलर को छोड़ता नहीं। चाहे वरुण चक्रवर्ती को तो T20 वर्ल्ड कप T20 का वो नंबर 1 बॉलर हमारा, लेकिन उसकी ऐसी कुटाई कर देता है जैसे बच्चों तरह मार रहा हो, लॉलीपॉप फेंक रहा हो, लॉलीपॉप तरफ से छक्के छक्के छक्के, हर बॉल पे छक्का चौका छक्का चौका। वरुण चक्रवर्ती को समझ नहीं आ रहा था कि बॉल फेंके तो फेंके कहाँ हो, बड़ी कुटाई किया वरुण चक्रवर्ती, तो पीछे ही पड़ गए थे और बहुत कुटाई किया। उसके बाद टॉम बेंटन भी आते हैं, अक्षर पटेल को लगातार 2 छक्का मारने के बाद वो भी बोल्ड हो जाते हैं। उस एक समय फिर 7 ओवर में इंग्लैंड 100 पार कर जाती है। अब तब लगता है कि अब तो गया मैच हाथ से। जैकब बेथल और विल जैक्स की पार्टनरशिप शुरू हो जाती है और दोनों ही तरफ से इतनी पिटाई होती है कि लगता है अब तो मैच चला जाएगा हाथ में। लास्ट 18 ओवर की 3 गेम में 222 रन थे, 6 विकेट नुकसान पर। तो लगा मैच हाथ से निकल जाएगा। जैकब बेथल 100 मार के खेल रहे थे उस समय, विल जैक्स आउट हो चुके थे 37 रन बनाकर। उन्होंने भी बहुत ही शानदार पारी खेली, बहुत धमाकेदार।
लेकिन उसके बाद बुमराह लगातार अच्छा करते हैं, हार्दिक पांड्या अच्छा करते हैं, अर्शदीप अच्छी बॉलिंग करते हैं और आखिरी ओवर में 30 रन छोड़ते हैं, जिसमें तब भी लग रहा था कि इंडिया कहीं हार ना जाए। सोचिए 6 बॉल में 30 रन चाहिए थे, तब भी वो सेफ नहीं लग रहा था। 2 ओवर में 39 रन चाहिए थे, हार्दिक पांड्या अच्छी बॉलिंग करते हैं, 9 ही रन देते हैं, लास्ट में 30 रन चाहिए रहता है और उसके बाद आखिरी पहली बॉल पर जैकब बथेलर रन आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंडिया की सांस में सांस आती है। और उसके बाद इंडिया जो फरार जो 3 छक्के मारते हैं आखिरी ओवर में भी, वो भी अपनी कसर पूरी करते हैं, जो मार खाए रहते हैं थोड़ा सा मार लेते हैं। और उसके साथ इंग्लैंड 206 रन बनाती है 7 विकेट नुकसान पर, और इंडिया 7 रन से उस मैच को जीतती है। और सारे भारतीयों के जो स्टेडियम होता है एकदम सन्नाटा छाया रहता है, इंडिया का शोर तब सुनाई देता है कि लाखों की जनता बैठी है वहाँ पे। नहीं तो लग ही नहीं रहा था कि पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया था एक समय, सबकी सांसें अटक गई थी कि 253 रन बनाने के बाद भी लगता है मैच हाथ से चला जाएगा। लेकिन शुक्र मनाइए बुमराह का, हार्दिक पांड्या का, अर्शदीप सिंह का, जिन्होंने लास्ट अपनी नसों को रोक कर रखा, क्योंकि इतना प्रेशर आ गया था कि लग रहा था कि मैच हाथ से निकल जाएगा। छक्के चौके तो एकदम बच्चे तरह लग रहे थे। और उसी तरह ही उसी साथ एक हिस्ट्री और क्रिएट हो गई, दोनों ही इनिंग मिला के 499 रन बना, वो भी नॉकआउट में। ये भी एक रिकॉर्ड बन गया T20 वर्ल्ड कप में, 499 रन, 35 छक्के पड़े एक ही T20 नॉकआउट में, ये भी एक रिकॉर्ड बन गया। इंडिया दूसरी बार फाइनल पहुंच गई लगातार, और तीसरी बार फाइनल पहुंची है, ये भी एक रिकॉर्ड बन गया है इंडिया की तरफ से। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये भी बना कि एक T20 वर्ल्ड कप में 7 सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड बन गया है, जो कि अभी तक 7 सेंचुरियाँ नहीं लगी थी किसी भी एक वर्ल्ड कप एडिशन में, लेकिन इसमें लग गई है, जहाँ पे जैकब बेथल, हैरी ब्रूक और युवराज समरा और पतुनी शंका, फिन एलन और साहिबजादा फरहान के 2 शतक, टोटल मिला के 7 शतक होते हैं, जो भी एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई। तो बहुत सी रिकॉर्ड बने, बहुत से रिकॉर्ड टूटे और इंडिया फाइनल पहुँचा। सबसे लास्ट में सबसे ज़रूरी यही था। तो क्रिकेट की वीडियोस के लिए, फैंटेसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।